वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम करने वाले हैं CRA कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हमारा सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको चैप्टर 3 तक का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया था। ठीक है, सब हम बात करेंगे चैप्टर 4 का। तो चैप्टर 4 है आपका एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। यहाँ से जो है ना आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो एज यूजुअल हमारे नोट्स में हमने ट्रू फॉल्स और फिल इन ब्लैंक्स दोनों ही रखे हुए हैं। बस यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि सारा चीज़ तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही नहीं दिखा दूंगा ना है ना, बहुत वो मेहनत लगता है बनाने में। रात में 2-3 बजे तक बैठ के इसे बनाया गया है। सो आई ऑल्सो यस आई ऑल्सो नीड सम रिवॉर्ड। चलिए, सो व्हाट डू यू मीन बाय एमलगमेशन। सबसे पहले एमलगमेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो 2 टाइप के होते हैं ना, इन द नेचर ऑफ क्या था, मर्जर और शायद परचेज, है ना। देन बिजनेस कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, ट्रांसफरर कंपनी किसे कहते हैं, ट्रांसफरी कंपनी किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन किसे कहा जाता है, एक्विजिशन किसे कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, फीचर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। ये सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं आपके नोट्स में, एकदम शॉर्ट करके दिया गया है। ठीक है, राइट अ नोट ऑन बिजनेस परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट नोट आपको लिखना है। ये सब के लिए लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे कि हाउ विल गुडविल और कैपिटल रिजर्व इज डिटरमाइंड इन केस ऑफ बिजनेस परचेज, कैसे होता है। व्हाट आर द कंडीशंस अकॉर्डिंग टू AS14 अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन को रिकॉर्ड करता है। तो क्या क्या कंडीशन है दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर होने के लिए 5 कंडीशन दिया गया है, कभी कभी इसको 6 कंडीशन में करके दिया जाता है। तो 5 या 6 कंडीशन जो भी हो क्या क्या है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी। सिनर्जी क्या होता है, तो सिंपली हम कहते हैं कि A+B इज ग्रेटर देन AB, ऐसा कुछ कहते हैं ना। ठीक है, देन नहीं, एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि AB इज ग्रेटर देन A+B। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि मान लो एक बिजनेस 2 रुपया कमा रहा है, एक बिजनेस 2 रुपया कमा रहा है, अगर दोनों मिल जाएंगे ना तो 5 रुपया कमा पाएंगे। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हाउ द परचेज ऑफ कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ एमलगमेशन। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए गुडविल के लिए, ठीक है, जो एमलगमेशन से आता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग परचेज कंसिडरेशन, क्या क्या होता है। परचेज कंसिडरेशन को एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होने के लिए क्या क्या परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ शुड परचेज शुड बी डन इन एमलगमेशन। ठीक है, देन सलाइन फीचर्स क्या क्या होते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन पूलिंग इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का यही क्वेश्चन होता है, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का डिफरेंस बताना है आपको। 5 मार्क के लिए दोनों ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर यहाँ पे आ जाते हैं, चलो चैप्टर 5 की बात करें हम, तो चैप्टर 5 में क्या आपका होल्डिंग कंपनीज। देखिए, होल्डिंग कंपनी में अगेन हमने ट्रू फॉल्स और ये रख दिया। ठीक है, होल्डिंग कंपनी आपको पता होगा, ऐसा होता है ना कि एक कंपनी है, इसके अंदर में कोई और कंपनी है, मान लो ये A लिमिटेड है और इसके अंदर में कोई एक B लिमिटेड है और इसका कुछ मेजर स्टेक अगर ये रख लेता है तो इसको हम कहते हैं उसका सब्सिडियरी। ये होता है अपना होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो इसके लिए अकाउंटिंग में तो डिफाइन द टर्म होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है वो आपको बताना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल देगा, व्हाट इज गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या फिर कैपिटल रिजर्व। ये जो भी आंसर है ना, मैंने जो अपने नोट्स में जो आंसर दिया, ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए वैलिड होता है। दूसरे चैप्टर में इसको मत लिख देना, क्योंकि गुडविल का अपना एक मीनिंग अलग होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अपना मीनिंग जो है वो अलग होता है नॉर्मली। बट इस चैप्टर के लिए कैपिटल रिजर्व का मीनिंग अलग होता है, बट इस चैप्टर के लिए ना, मतलब होल्डिंग कंपनी वाले चैप्टर में आपको मैं जो आंसर दिया हूँ वही यहीं पर तक काम देगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए पार्टिकुलर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आंसर वैलिड ओनली फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, प्री इक्विजिशन एंड पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, देन कंटिजेंट लायबिलिटी ऑलरेडी आपने पहले भी देखा हुआ होगा, है ना। कुछ कंटिजेंट लायबिलिटी का जो है आपको एग्जांपल देना है। रेवेन्यू प्रॉफिट किसे कहते हैं। ठीक है, देन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, देन मतलब मीनिंग आपको बताना है बेसिकली। आपको एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, मैंने ऐसे यहाँ पे अपने नोट्स में दोनों एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। लिमिटेशंस ऑफ CFS क्या होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशंस क्या होता है, उसी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में व्हाट इज मीन्ड बाय म्यूचुअल ओइंग। म्यूचुअल ओइंग क्या होता है ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। तो सपोज मान लो ये हमारा क्या है, ये होल्डिंग कंपनी, ये हमारा क्या है, ये सब्सिडियरी कंपनी है। अब मान लो इसने इसको कुछ बेच रखा है और इसने इसको कुछ बेच रखा है, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल ओइंग, और इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा। देन उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज। क्या क्या टाइप होते हैं होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडियरी कंपनी के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CFS। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नीड और ऑब्जेक्टिव क्या है। इज प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरी इंडिया, क्या है, कंपलसरी है। ठीक है,
अगर है तो कैसे है वो भी आपको बताना है, सिर्फ येस नो में आंसर नहीं दिया जाता है। राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ ए से, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे तो अभी तक कोई पूछा नहीं गया है, हमने देखा नहीं है, बट हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 को, मतलब CSA को गवर्न करता है AS21, तो AS21 के बारे में पूरा समरी बता देना है, ठीक है। हमने नोट्स में इसको रख दिया ताकि आपको पूरा डिटेल में पता चल जाए। हालांकि आप देखो 6 पेज का पूरा होता है, ये पूरा 6 पेज का आंसर है। 6 पेज तो आप पढ़ोगे नहीं, तो उससे हमने शॉर्ट करके 1 पेज में ला दिया है, ठीक है। 1 पेज आप पढ़ोगे, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ में नीडफुल है। देन ग्रुप ऑफ कंपनीज किसे कहा जाता है और उसका रियल स्टेटस क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या क्या होते हैं, ठीक है। बस खत्म हो गया, इतना ही आपको पढ़ना है। ओके, सो आज का ये तो क्लास बहुत ही छोटा सा हो गया, ख़त्म हो गया। इससे मैं आपको एक बार और बता दूं कि हमने ऑलरेडी आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, अभी तो हमने 3, 4 दिया है, तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक, ठीक है, हमने सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया। और हमारे जो नोट्स है उसमें सभी में क्या है, इस तरह से आपको ट्रू फॉल्स मिल जाते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स इस तरह से आपको मिल जाते हैं, तो आराम से आप इस सभी ट्रू फॉल्स को पढ़ सकते हो और आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। अच्छा से आपका एग्ज़ाम जाएगा अगर आप सारा आप कर लेते हो तो, ठीक है। सो हमारे नोट्स को जरूर ट्राई करना। पहले एक सब्जेक्ट ही लेके देखना, अच्छा लगे तो फिर दूसरा तीसरा भी लेना। नोट्स कैसे लेना है आपको मैंने शायद अभी बता ही दिया होगा, नहीं बताया तो फिर से बता देता हूँ। हमारे पास में अभी 3 सब्जेक्ट का नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एक है आपका PPM मतलब प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, POM मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, और CRA यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। सारे नोट्स आपको बस ₹99 ईच करके मिल जाता है ज्ञान विजडम ऐप पर, ठीक है। और प्रिंटेबल अगर चाहिए तो थोड़ा सा प्राइस आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। ओके, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आई गेस आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो अच्छा से पढ़ना, ठीक है। चलिए बाय बाय।